बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ जी। 3 ऐसे केसेस जिनके ऊपर इमरान खान साहब को फिल फौर सज़ा सुनाई गई, रातों रात सज़ाएं सुनाई गई, और उसमें एक केस तोशाखाना था जो रगड़ा गया, जिसकी सज़ा सस्पेंड हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब दूसरा केस है साइफर केस। साइफर केस को सलमान सफदर साहब ने ऐसे हुदेड़ के रखा है कि चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब खुद ये बात करते हैं कि आपने हाथी निकाल दिया है, दुम रह गया है। इसका मतलब आप समझते हैं कि जिस तरीके से आपने केस को उधेड़ा है, केस के पल्ले कुछ नहीं रह गया। अब ये वो चीफ जस्टिस हैं आमर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बारहा कई दफा ये एतराज़ात उठा चुके हैं कि वो हमारे केसेस ना सुने। एक चीज, दूसरा, यही वो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हैं जिनकी अदालत से 9 मई को इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था। 9 मई को इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, रेंजर ने अरेस्ट किया, शीशे तोड़ के बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान साहब वहां पर बैठे थे। और यही चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कई केसेस इमरान खान साहब के जेरे इल्तवा रखे, खुद बैठे रहे, कोई बेंच भी नहीं बनाया और उनके ऊपर समाअत भी नहीं की। और यही वो आमर फारूक साहब हैं जिन्होंने कहा था कि 9 मई जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी वो बज़ाहिर दुरुस्त नहीं थी, तरीकाकार दुरुस्त नहीं था, गिरफ्तारी दुरुस्त थी, तरीकाकार उनको दुरुस्त नहीं लगा था। तो यही आमर फारूक साहब आप कह रहे हैं कि साइफर केस जो है उसको उधेड़ के रख दिया है सलमान सफदर साहब ने। अब इसी अदालत में एक और केस लग चुका है, और वो केस है तीसरा केस, यानी कि इद्दत निकाह का केस। यानी कि इद्दत में जो निकाह किया इमरान खान साहब और जो उनके ऊपर इल्जाम है, और इसके ऊपर एक सजा सुनाई जा चुकी है, रातों रात 12-12 घंटे की समाअत करके ट्रायल कोर्ट में। तो एक ट्वीट है मिशाल साहिबा का, और मिशाल क्या कहती हैं कि इद्दत केस का जेल ट्रायल रात 11-11 बजे तक चलता रहा। मुझे अडयाला जेल से 3 मरतबा दोपहर, सपहर और शाम को बाहर भेजा गया, 3 मरतबा, कि जाकर सलमान अकरम राजा जो इमरान खान साहब के वकील थे और इलेक्शन मसरूफियात की वजह से लाहौर थे, को कॉल करके कहें कि अभी पहुंचे, वरना बगैर सुने फैसला दे दिया जाएगा। ये वो विशाल साहिबा कह रही है कि 3 दफा मुझे कोर्ट रूम से बाहर भेजा गया कि उन्हें कॉल करें, वो लाहौर में मसरूफ थे। अच्छा, नेक्स्ट वो कहती हैं कि अभी तक मैं तमाम कार्रवाई देखती रही, तमाम कार्रवाई 2 दिन के अंदर मुकम्मल कराई गई, और ताकि फैसला सुनाया जाए और जल्द अज जल्द सुनाया जाए। 2 दिन में ट्रायल मुकम्मल किया गया, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अपील में सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। वहां पर जितनी स्पीड थी सजा सुनाने की, अब जब अपील लगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें सूरत हाल वो कहती हैं बिल्कुल बदल चुकी। कैसे? वो कहती हैं कि इस केस में गुज़श्ता 2 समाअतें भी हुई, जज के उम्रा पर होने की वजह से वो समाअतें मुलतवी करनी पड़ी। आज सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत को बताया कि खावर मानिका के वकील राजा रजवान अब्बासी दूसरी अदालत में, यानी कि साथ वाली अदालत में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, 2-3 घंटे से वेले बैठे हैं, फारग बैठे हैं, तो वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए और नहीं आ रहे। तो कहते हैं कि मैं आज नहीं आऊँगा, मैंने मरी जाना है, मैंने स्पेशल कोर्ट जाना है, और ऊपर के लोगों से मुझे इजाज़त नहीं है। यानी कि जो उसके ऊपर लोग हैं, जो सहूलतकार हैं, जिन्होंने उसको आगे किया था, ये तो रिजवान साहब कहते हैं कि मैं नहीं पेश होने वाला। तो इस वजह से बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को कहीं ऐसा ना हो कि ईद से पहले रिहा कर दिया जाए। तो इनको ऑर्डर नहीं मिला जनाब, ये अदालत के सामने पेश नहीं हुए, प्रोसिक्यूशन भाग रही है, हुकूमत की जानब से ऑर्डर नहीं है। हुकूमत कौन सी? वही हुकूमत जो सहूलतकारी
जिनकी वजह से ये इद्दत केस बना और जो इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सजा हुई। तो कहते हैं कि जी जज साहब जो हैं, फिर जज साहब ने कहा कि इस केस को मुलतवी कर दिया जाता है और सलमान अकरम राजा के दलाइल उन्होंने सुनने और सुनने की बाद एक फैसला महफूज करने की बजाय, क्योंकि प्रोसिक्यूशन नहीं आ रही, भाग रही है, तो आपको चाहिए फैसला महफूज किया जाए, तो जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं वो क्या करते हैं कि इस केस को मुलतवी कर देते हैं। अब ये मुलतवी हो गया मेरे ख्याल में 9 अप्रैल तक, ईद से पहले 9 अप्रैल तो फिर समाअत होगी, और मुझे जहां तक लगता है कि ये ईद के बाद जाके मामला उठाया जाएगा और दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी। आप अंदाजा लगा लें कि जिस तरीके से निकाह में इद्दत जो थी, इद्दत निकाह का केस जिस तरीके से ट्रायल चलाया गया जेल के अंदर और जितनी स्पीड से चलाया गया और जिस तरीके से सजाएं सुनाई गई इमरान खान साहब को, अब वही प्रोसिक्यूशन, वही वकील साहब भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आला अदलिया में केस लग चुका है और अब वहां पर जवाब देना है, वहां पर जवाब देना है कि ये किस तरीके से भोंडा केस था और किस, ये टिकना नहीं है। ये ईद के बस वो चाहते हैं कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर ना आए, आना तो है, अब इमरान खान साहब ने आना है, ये जो मर्जी कर लें इमरान खान साहब को रोक नहीं सकते, जितने मर्जी ताकतवर और सहूलतकारी कर लें इमरान खान साहब ने आना है, केसेस उड़ने हैं, किसी हालत में ये इमरान खान साहब को नहीं रख सकते। और इसके बाद तीनों केसेस जब उड़ जाएंगे तो ये अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को सजा सुनाएंगे, फिर 2 महीने में वो अपील लगेगी और फिर केस फारग होगा। लेकिन उस दरमियान में बहुत कुछ और होने वाला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है। इसके बाद मिसाल यूसुफ यही कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले मरले में मिलिट्री का स्टडी से जो तकरीबन 20 असीरान को रिहा कर दिया गया, यानी कि 20 कैदियों को रिहा कर दिया गया जो मुकम्मल बेगुनाह थे और जिन पर कोई जुर्म साबित ना हुआ, जो मुकम्मल बेगुनाह थे। और फिर भी लंदन प्लान के तकमील के लिए इन्हें 10 महीने अजियत में पाबंदे सलासल रखा गया और इनके खानदानों को ज़हनी अजियत में मुब्तला रखा गया। सलाम है ILF टीम को जिन्होंने ये कानूनी जंग लड़ी और नजरिए से लड़ी और इन अफराद को गैर कानूनी शिकंजे से निकाला। ये ILF आपको पता है, तो उन्होंने वाकई कानूनी जंग लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। तमाम अफराद को मर्दान, मालाकंड, रावलपिंडी, मुल्तान, दीर समेत मुख्तलिफ शहरों से रिहा किया गया। जहां जहां से अरेस्ट हुए थे वहां से इनको रिहा कर दिया गया। ये 20 लोग हैं जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 लोग थे जो अरेस्ट थे और 9 मई के मुकदमात में थे, इनको रिहा कर दिया गया। अब ये अपनी ईद जाके घर में गुजारेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि एक साफ़ी हैं और साफ़ी बड़े कमाल के हैं जिनका नाम है सलीम साफ़ी। सलीम साफ़ी क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं कि इमरान खान की सत्ता से, यानी कि इमरान खान से लेवल से, उनकी जुबान से 9 मई की मजम्मत की जाए, फौज सब के लिए आम माफी का ऐलान कर देगी। बात समझ आ रही है? ये वो लोग हैं जो सहूलतकारी भी इनको मिलती रही और ये लोग, ये वो लोग नहीं जैसे इमरान रियाज खान है या अरशद शरीफ साहब हैं या साबर शाकर साहब हैं, ये वो लोग नहीं, ये जिस साइड पे हुकूमत होती है उस साइड पे ये बोलना शुरू हो जाते हैं। अब आप गौर से सुने कि इमरान खान साहब की सतह से 9 मई की मजम्मत की जाए तो फौज सब के लिए आम माफी का ऐलान कर देगी। भाई आप फौज के टाउट हो कि आप ये बात कर रहे हो? आप कौन हो ये बात करने वाले? फौज ने, ISPR ने तो ये बात नहीं की कि इमरान खान साहब मजम्मत करें या उनकी जानिब से तो ये कोई बात नहीं की गई। आप बीच में वैसे ही चमचे बने हुए। आगे सुने, सबको माफ नहीं किया जा सकता तो जो मास्टरमाइंड नहीं और आम कारकुनों को रिहा किया जा सकता है। देखें जी, ये ऑफर्स जो कराई जा रही हैं इनके जरिए। आगे सुने, ये भी नहीं हो सकता तो कम अज कम खवातीन को आम माफी दे दी जाएगी। भाई तू कौन है आम माफी देने वाला? बात तो ये है ना, आप कौन सी सहूलतकारी कर रहे हो? आप किसका पैगाम दे रहे हो? आपको किसने कहा? ये तो अदालतों में जाएंगे, जब केसेस अदालतों में जाने नहीं दे रहे, अदालतों में लगेंगे तो उड़ जाएंगे, साबित करना पड़ेगा। फिर
आगे सुने, कहते हैं कि इस इकदाम से, ये जो इकदाम होंगे, इमरान खान साहब की 9 मई की मजम्मत करेंगे, तो इन इकदाम से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। तो इसके जवाब में मैं आपको बता देता हूँ कि आम माफी का वक्त जो है वो गुजर चुका है। बहुत से लोग पहले ही नाजायज सर काट चुके हैं, सजा भी काट चुके हैं, और रियासत, जमहूरियत और मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। जो जबर से तोड़े ना जा सके उनको माफ करके किसी का कद ऊंचा नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा जवाब है। और ये क्यों पैगाम दिया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने ऐलान जंग किया है कल, और ये ऐलान जंग किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी के ज़हन और गुमान में नहीं था कि कल जो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से गुफ्तगू की है और डायरेक्टली आर्मी चीफ को पैगाम पहुंचाए हैं, डायरेक्टली उनको अटैक किया है, डायरेक्टली उनको सुनाई है, और ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन मौजूदा हालात में जिस लेवल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर के यहाँ तक पहुंची है, तो शायद इमरान खान साहब ढीले पड़ चुके हों, इमरान खान साहब सोचने पे मजबूर हों कि अभी हमें पीछे हट जाना चाहिए। इमरान खान साहब ये सोच रहे हो शायद कि अब हमें कंट्रोल करना चाहिए, और लेकिन उन्होंने कहा कि फौज मेरी है, मगर मेरे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आर्मी चीफ जिम्मेदार होगा, आसम मुनीर साहब। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बीवी को एक ताकतवर शख्स ने केसेस में लाया, केसेस उसके ऊपर बनाए। फिर उन्होंने कहा कि एक प्लान आसम मुनीर साहब आपका है, इंसान का होता है, और दूसरा प्लान अल्लाह का होता है। कामयाब वही होता है जो अल्लाह का प्लान है। फिर उन्होंने लंदन प्लान की भी बात की कि जो लंदन प्लान में वादे किए गए और जो आपने वादे पूरे किए हैं, मैं अब डट गया हूँ और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे मौत ही कबूल कर लूँ, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि सायरा बानो साहिबा हैं, वो बड़ी कमाल का ट्वीट करती हैं। वो कहती हैं पिछले 7 दिनों से कोई फार्म 45 और फार्म 47 की बात ही नहीं कर रहा। कोई भी चैनल या अखबार उठाकर देख लें, 6 जजेस इनके गिर्द घूम रहे हैं, 6 जजेस के खत घूम रहे हैं, 6 जजेस का खत घूम रहा है, और उसके बाद कई और जजेस के खत आ चुके हैं। खतूत और रेशमा घूम रही है, और फार्म 45 और फार्म 47 वाला बयानिया गायब हो चुका है। आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मसले से तवज्जो हटाने के लिए ये काम किया गया। लोग अब फार्म 45 और फार्म 47 को भूल चुके हैं, और अब जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ खतूत के ऊपर गौर और फिक्र कर रहे हैं। जो खतूत सुप्रीम कोर्ट को के ऊपर नाजल हुए, और जो खत 6 जजेस का है, एक खत के बाद इतने खतूत आए हैं, मतलब कि एक खत वो ना आता तो इतने खतूत और भी ना आते। अब एक खत वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, मजद जजेस ने भेजा है, उसके बाद फिर खतूत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, कमाल का है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ट्रैप हो सकता है कि जो फार्म 45 और फार्म 47 का बयानिया एक बनाया गया था, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया था जिसके सबूत भी बिल्कुल वाज़ेह थे, उसकी तरफ से तवज्जो हटा दी गई है। अब कोई नहीं बात कर रहा, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आए बाएं शाएं, और न्यूज़पेपर में भी इसकी बात नहीं हो रही। अब बात करते हैं शेर अब्दुल मरवत साहब। शेर अब्दुल मरवत साहब ने एक पैगाम दिया है, और वो ये है कि मैं अपने सारे इख्तलाफात ख़त्म कर डालता हूँ, और मैं अपना मामला जो है वो अल्लाह पर छोड़ता हूँ। और उसके बाद इमरान खान साहब उन्होंने कहा कि जो भी इख्तलाफात सियासी पार्टी में हमारी में जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, उसके हवाले से मैं अपना एक मौक़िफ़ देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अब मैं किसी किस्म के सवाल का जवाब नहीं दूंगा जो पार्टी में सियासी इख्तलाफात के बास बने या सियासी इख्तलाफात के हवाले से हो। फिर उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम निकली है, 9 फरवरी को भी अगर हम हिम्मत करते और उनके अब जो हमने अपना किरदार अदा करना था वो सही तरीके से करते, हम अपना मैंडेट सेव कर सकते थे, मगर उसमें कोताही हुई है।
और फिर मामला खराब हुआ है और हमारा मैंडेट छीना गया। तो वो कहते हैं कि अब ईद के बाद जो तहरीक, जो एहतजाज, जो धरना दिया जाएगा इस्लामाबाद में, उस हवाले से उन्होंने कहा कि कौम निकले और इमरान खान साहब की जो विजन है और काज के ऊपर अपना हक अदा करे। लेट्स सी ईद के बाद क्या होने जा रहा है, लेकिन ईद के बाद बहुत बड़ा मामला होने जा रहा है। तमाम सियासी पार्टी बशमूल मौलाना फजल रहमान इंशाल्लाह धरने में क़यादत करेंगे। वो मामला बहुत आगे जाएंगे। अब जो प्रेशर गेन होने जा रहा है वो हुकूमत के बस का नहीं है। आग लगाएं, जलाओ गिराव करें या कारकुनान को उड़ा के रख दें, शलंग लगाएं कारकुनान के ऊपर, गोली चलाएं, जो मर्जी चलाएं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपना हक हर फोरम पे कंटेस्ट कर चुकी है, उसको हक नहीं दिया जा रहा। तो अब एक ही फोरम रह गया, वो सड़कें। पहले भी सड़कों पे निकलने का उनका तजर्बा है, अब भी वो निकलेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।